आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरी बात साझा करना चाहता हूं। ये बात है कर्म और फल के बारे में, मेहनत और परिणाम के बारे में। हम सभी कभी ना कभी इस सवाल से जूझते हैं कि हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा, हमारे प्रयासों का नतीजा कब दिखेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम फल की चिंता में डूब जाते हैं तो हम अपने कर्म की गुणवत्ता खो देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जिसे कोई किसान बीज बोने के तुरंत बाद ही फसल की तलाश में खेत खोदने लगे। सच्चाई ये है कि प्रकृति का अपना समय है, अपना तरीका है। जब आप एक बीज बोते हैं तो वो मिट्टी के नीचे महीनों तक अपना काम करता रहता है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी काम कर रही होती है, भले ही आपको तुरंत परिणाम ना दिखे। मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे पुराने ग्रंथों में क्यों कहा गया है कर्मणि ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फल की इच्छा न करें, बल्कि ये है कि फल की चिंता में अपने कर्म को कमजोर ना होने दें। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे फोकस करते हैं, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। ये शांति इसलिए मिलती है क्योंकि आप उन चीजों की चिंता छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो प्रोसेस पे फोकस करते हैं, आउटकम पे नहीं। एक म्यूजिशियन अपनी प्रैक्टिस में खो जाता है, एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग में, एक राइटर अपनी कहानी में। वे रिजल्ट के बारे में सोच के परेशान नहीं होते। फल की चिंता न करने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं या अपने गोल्स क्लियर ना रखें। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी रिजल्ट्स को कंट्रोल करने में वेस्ट ना करें, बल्कि अपने एफर्ट्स को इंप्रूव करने में लगाएं। और सच कहूं तो जब आप इस तरह से कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस क्वालिटी पर होता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहती हैं और आप एक रिलायबल पर्सन बन जाते हैं। तो आज से ये प्रॉमिस करिए अपने आप से कि आप अपने कर्म को अपनी पूजा बनाएंगे। हर काम को इस तरह करेंगे जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो, और फिर देखिए कि कैसे आपकी मेहनत के बीज सही समय पर सबसे मीठे फल देते हैं।